नमस्कार जी, की हाल चाल। मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और इस वक्त आप देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी। और ये है मेरी ग्रेविटेशन की क्लास का एक सेशन जहाँ पे मैं बच्चों के साथ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इंश्योर कीजिए कि आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके इन क्लासेस का मज़ेदार ढंग से हिस्सा बनते हैं और भी आगे बढ़ेंगे, मज़े लेंगे फिजिक्स के। अभी तो आओ फिजिक्स को जीते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम खुशवंत फतनानी है और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारे साथ हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स और हम कर रहे हैं जेईई और नीट की तैयारी। इस वक्त चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नाम के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इस वक्त लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, देखे हैं। आई होप वो सभी को क्लियर हुए हों। सो हियर इज द सवाल फॉर द डे। इस सवाल को सब लोग अपने पास लिख लो। कार्तिक, जो तुम मुझसे डाउट पूछना चाह रहे थे, ऐसा करो, क्लास के एंड में उसको डिस्कस करते हैं। मुझे वो भेज दो, इनफैक्ट ग्रुप पे भेज दो, सब लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? एसएचएम का है, सभी लोगों के लिए है कल टेस्ट, तो फिर एवरीवन विल बी सर रेडी फॉर स्क्रीन इट। इज डबल। अब तो हटा दिया मैंने अपना वीडियो। अरे डबल डबल चलने दो यार, तुमको डबल टीचर मिल रहा है। तुम एक टीचर के लिए आ रहे हो लेकिन टीचर डबल डबल मिल रहे हैं, बढ़िया ही है, आने दो। हाँ ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। कार्तिक है, वो कुछ जूम का इशू है, आई चेक इट आउट। कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू बताने के लिए। लेट्स सी द सवाल। देखो, तो हमारे पास ये एक प्लैनेट है और ये दूसरा प्लैनेट है। ठीक है? क्वेश्चन क्या लिखता है कि अगर इसका मास इज m, ठीक है, इस वाले का मास इज m/5, ठीक है, उसी तरह से इसका रेडियस इज r, इसका रेडियस इज r/5। ठीक है? अगर पहले वाले के लिए द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज v0, तो सेकेंड वाले के लिए कितनी होगी? ठीक है? अगर पहले वाले के लिए हम लोग किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, है ना, लेट्स से ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है? मतलब अगर इसकी कोई सैटेलाइट हो, है ना, और उसकी खुद की कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, यहाँ पर इस प्लैनेट के आसपास एक सैटेलाइट है जिसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 दी है, सेकेंड वाले के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ठीक है? उसकी सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? बेसिकली दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है? ये एक सवाल। दूसरा ये है कि हमारे पास किसी एक प्लैनेट के लिए ऐसा दिया जा रहा है कि एक सैटेलाइट है ना, जो कि सेंटर से 3r/2 के डिस्टेंस पे। ठीक है? 3r/2। आपको बताना है इस सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। लेट्स सी। याद रखना, फॉर्मूलाज को कॉपी नहीं करना, थोड़ा ट्राई करना। जो मैंने बताया है बेसिक्स से, वहां से शुरू करो, और जैसे ही सवाल का आपका अटेम्प्ट हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना। ठीक है? कूल, लेट्स गो है, यो स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू कार्तिक। मैंने अभी भी आपका मैसेज देखा, वो हो रहा है कुछ मिस। वो जूम चाहता है कि मेरी आप लोगों पे डबल नजर रहे, यहाँ से भी, यहाँ से, हर तरफ से देखूं कि आप लोग सही काम कर रहे हो कि नहीं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, शुरू करो। एवरीवन स्टार्ट ऑफ, या जैसे ही हो जाए तो एवरीवन विल ब्रिंग देयर हैंड्स डाउन। आई एम वेटिंग।
डन। देखें किन किन कुन लोगों ने कर लिया है। ओ भाई साहब, अभी तक सब कर ही रहे हैं, इतना समय। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ करो। ओके सो who is ready for the game? विराज, मुझे बताओ, हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है जो हम जानते हैं? यस बोलो। So under root gm by r. Where r is distance of the satellite from the planet का सेंटर। ठीक है, कूल। आगे देखिए। ओके, अब बताओ, अभी अगर इसको हम लिख सकते हैं r प्लस एच, अगर h की वैल्यू बहुत छोटी हो r के मुकाबले, तो स्मॉल r कैसा हो जाता है? इक्वल टू कैपिटल R। यही था। ठीक है, आगे बताओ क्या करें? यस बोलो बोलो। सर तो अभी दूसरे प्लैनेट की वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे उधर का रेडियस और मास डाल के। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए पहले तो एक फॉर्मूला आ जाएगा gm बाई कैपिटल R। सेकेंड वाले के लिए लेट्स से v नॉट डैश निकालते हैं, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g, ये हो जाएगा m बाय 5 ऊपर और नीचे भी r बाय 5, करेक्ट? ऐसा कुछ क्या हो जाएगी वैल्यू बोलो? अंडर रूट gm बाय r विच इज इक्वल टू सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल प्लैनेट। इजी था सवाल? यस हार्ड था विराज? सर, इजी था है ना? ठीक है, अब अगर इजी है तो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है? हमें फिर से ऑर्बिटल वेलोसिटी बतानी है, लेकिन अब की बार वो प्लैनेट काफ़ी दूरी पर है ना? लेट्स से उसकी जो दूरी है फ्रॉम द अर्थ वो है r/2 की, क्योंकि ये r हो गया और ये बचा हुआ r/2 है, तभी टोटल डिस्टेंस 3r/2 आ रहा होगा। r प्लस r/2 इज 3r/2। अब की बार सैटेलाइट की सेंटर ऑफ द प्लैनेट से दूरी है 3r/2, हमें निकालनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप मान के चलो प्लैनेट का मास m है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? यस, लेट अस टेक दिस टाइम फ्रॉम तेजस। तेजस कैसे निकालेंगे बताओ? v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm बाय स्मॉल r। क्या आ जाएगी वैल्यू? gm बाय 3r/2। इजी है? यस सर। ओके, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो। 3R होगा ना सर? 3r, हाँ ठीक है। अप्रोच ठीक है, चेक करो। एवरीथिंग ऑल राइट? यस सर। ओके कूल। अच्छा, एक सवाल बनाते हैं। सब लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है क्या सब लोगों को? एनएलएम से क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? आयुष, एनी आइडिया? चैतन्य, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जानता है कोई? सुपरपोजिशन शब्द का क्या मतलब है? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस को कोई मतलब बता सकता है? कहीं स्कूल में पढ़ा हो, कहीं और कुछ देखा हो? सुपरपोजिशन का मतलब होता है, Sir, हाँ हाँ बोलो, चलो बोलो। sir, in which net response is caused by two or more bodies. हाँ, तो लेट्स से हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो लेट अस से which is surrounded by different other bodies. Let's say इसका मास m है, इन सबका मास m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन, बहुत सारी बॉडीज हैं। तो अगर एक बॉडी है ना, इसको जिस फोर्स से खींचेगी, लेट दैट बी f1, दूसरी बॉडी अपनी और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशन फोर्स से ऑफ कोर्स, दैट इज f2। तो ऐसे हर बॉडी अपना अपना फोर्स लगाएगी, करेक्ट? तो जो नेट फोर्स m पर काम कर रहा होगा, राइट इट डाउन, नेट फोर्स acting on m is basically summation of all the forces, और भी कौन सा? वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब तुमको डायरेक्शन भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, है ना? याद है क्या? फॉर्मूलेज देख लो, कभी भी अगर दो क्वांटिटीज का सम हो रहा हो
a plus b is becoming r, then I can write r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, है ना। और अगर लेट्स से किन्हीं दो क्वांटिटीज का आपको निकालना हो डिफरेंस, ठीक है, लेट्स से इसको सपोज n कह देते हैं, देन डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जानते हैं हम लोग क्या होता है। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इज देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कहाँ पढ़ा है अपन ने ये चैप्टर वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये काम आने वाला है। तो अब क्या करना है आपको, सारे वेक्टर फोर्सेस का सम कर देना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स इज बिकॉज ऑफ द टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो अब ये क्यों पढ़ा है सर आपने, क्योंकि हमारा आने वाला कॉन्सेप्ट इस बात को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहा है। तो अब एक सपोज कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपके पास कि हमने ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दी, कहा कि 4 पॉइंट्स है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, जो कि 4 स्क्वायर के अलग अलग साइड पर रखे हुए हैं। आपको कहा जा रहा है कि जो पॉइंट ओरिजिन पे रखा है ना, उस पर आपको नेट फोर्स बताना है कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों बात। सो यू आर बीइंग टोल्ड दैट दिस इज m, दिस इज आल्सो m, दिस इज आल्सो m एंड दिस इज आल्सो m। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप a मान लो, ठीक है। सभी के बीच का डिस्टेंस a है, मतलब ये एक स्क्वायर है बेसिकली, एक इमेजिनरी स्क्वायर जिसके 4 एंड्स पे या 4 वर्टाइसेस पे आपने पॉइंट मासेस m रख दिए हैं। आपको बताना है व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास एट ओरिजिन ऑन m which is placed at the origin। आप चाहो तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। दिस इज O, A, B एंड C, ठीक है। कूल, कैसे करेंगे सवाल को, एनीवन टू हेल्प? सो अब के बार हम लोग आयुष के साथ बनाते हैं। आयुष क्या करेंगे बताओ, ओ पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन लगा रहा होगा ओ पर फोर्स, सबसे पहले तो यस बोलो। जो ए पे है, बी पे ओके, और पार्टिकल जो ए पे है और बी पे है। पार्टिकल जो बी पे है। अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव फोर्स, कैसा फोर्स लगाएंगे सब मिलके? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ए बी और सी पे, ठीक है। अब बताओ क्या करें। तो ओ ए और ओ सी का वेक्टर सम ले सकते हैं। ओ ए और ओ सी का वेक्टर सम ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको अलग से बना लेते हैं। लेट्स से ये ओ है, इस पर ऐसा एक फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, जो फोर्स ए और बी लगाएंगे वो सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? ए और बी सेम होंगे। सेम होंगे, ये दूरी सेम है दोनों की कि अलग अलग है? अलग अलग। तो डिफरेंस होना चाहिए फोर्स में, सेम होना चाहिए। ये सब डिफरेंस होगा। तो अब मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, एक बार सबको समझाओ अभी तुमने क्या नया सबक सीखा। आयुष, गो अहेड एंड एक्सप्लेन इट टू एवरीवन। हो सकता है यही डाउट किसी और को भी हो, बोलो। तो कि अपन को पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से। तो क्या? तो हर एक पार्टिकल मतलब अगर जो जितना ज्यादा दूर है वैसे कम होता जाएगा फोर्स। अच्छा, तो O और A के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? A, ठीक है। तो O और B के बीच में उतना डिस्टेंस नहीं होगा क्या? स्क्वायर का डायगोनल और स्क्वायर का साइड एक लेंथ का नहीं होता है? नो सर। अच्छा, क्या होता है लेंथ, क्या होता है मुझे भी बताओ। a√2 आ जाएगा वो। a√2। अच्छा, तो क्योंकि डायगोनल का लेंथ
इज नॉट द सेम एज द साइड का लेंथ, इस वजह से जो फोर्स O पर लग रहा है बिकॉज ऑफ A एंड बिकॉज ऑफ B वो डिफरेंट होगा। यही कह रहे हो आयुष? Yes, sir. ठीक है। अब क्या करें? यहाँ पर फोर्स लग रहा है लेट्स से F। अच्छा, व्हाट अबाउट द फोर्स व्हिच इज बीइंग एक्टेड बाय C ऑन O एंड बाय A ऑन O, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? Yes. मैं अगर ना कह दूं तो रीजनिंग सोच सकते हो? कौन रीजनिंग सोच सकता है? लेट मी सी, हैंड डाउन कर लेना अगर रीजनिंग समझ में आ जाए तो। सवाल क्या है कि जो फोर्स A लगा रहा है और जो फोर्स C लगा रहा है दे आर नॉट द सेम ऑन M। भले सेम डिस्टेंस है, भले मासेस सेम है, फिर भी कुछ ऐसा है दोनों में जो अलग है। ओके, विराज और चैतन्य, ओके, कार्तिकेया, अच्छा कुशल भी, अरे वाह, तेजस भी, राहुल भी। चलो राहुल से लेते हैं जवाब। राहुल बोलो। तो उसका डायरेक्शन अलग है तो यस, यहाँ पर देर इज समथिंग कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर C का फोर्स इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम भी है तो हम लिखेंगे C के द्वारा लगने वाला फोर्स इज F I कैप, जबकि A के द्वारा लगने वाला फोर्स दैट इज F J कैप। तो डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, भले मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, चलो इसको F और F ले लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं F कितना है ना। तो ये हो जाएंगे फोर्सेस बाय A एंड फोर्स बाय C, फोर्स बाय B बचा हुआ होगा, तो यहाँ पर लग रहा होगा फोर्स बाय B। अभी हमें नहीं पता फोर्स बाय B कितना है, दोनों निकाल लेते हैं, फोर्स बाय A एंड C एंड फोर्स बाय B। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स बाय A जिसको हम F मान रहे हैं वो कितना है, कैलकुलेट करो। हाँ राहुल बोलो, क्या हो जाएगा? G M स्क्वायर बाय A ये स्क्वायर, करेक्ट? सर अच्छा, यही फोर्स बाय बी भी हो जाएगा अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो। अच्छा राहुल यस सर बताना, फोर्स बाय, सॉरी नॉट फोर्स बाय बी, फोर्स बाय सी, सर फोर्स बाय बी कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। सर यस जी एम आयुष, स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर ओके ओके, राहुल ही कर रहा है, ठीक है, बाय A√2, सर 2A स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। आयुष एक बार वेरीफाई करो, ऐसा ही कुछ होगा क्या? यस सर पक्का देख लो, हो सकता है गलती हो। सही है, यस सर सही है। ठीक है। तो अब हम लोगों को वेक्टर सम करना है, याद रखना, ठीक है। सो दोनों के बीच का एंगल कितना है? ए और बी के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल बोलो। एक फोर्स एफ ऐसा लग रहा है ना, और दूसरा फोर्स एफ ऐसा लग रहा है, इनके बीच का एंगल कितना है आयुष? 2 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। कार्तिकेय इसके आगे बताना, अगर दो फोर्सेस के बीच का सम या एंगल 90 डिग्री है तो उनका नेट फोर्स हम कैसे निकालें? सबसे पहले तो अगर रैंडमली कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है उनके रिजल्टेंट का? अभी हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं बाय द फोर्स ड्यू टू ए एंड द फोर्स ड्यू टू सी। एक ऊपर लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है, इनका नेट मुझे बताना है। हाँ बोलो, क्या हो जाएगा? सर R is equals to A square plus B square plus 2AB cos theta। ठीक है, तो नेट ऑफ ए एंड सी कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ, बोलो ए स्क्वायर कितना है? एफ स्क्वायर प्लस Yes, sir. बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन एफ स्क्वायर Square प्लस 2 2 एफ स्क्वायर इनटू square कॉस ऑफ 90। 90। करेक्ट, कॉस 90 कितना होता है चैतन्य? बोलिए महेविश, कॉस 90 cos 90 the 1/2 महेविश, कॉस 90 इज, मैसेज कर दो महेविश अगर माइक में कोई इशू हो। कॉस 90 0। चैतन्य कॉस 90 कितना होता है? 0 ओके, फिर से बोलो चैतन्य, कॉस 90 कितना होता है? sir 0 साइन 0 कितना होता है चैतन्य? sir sin 0 अच्छा आयुष, साइन 0 कितना होता है? 0 0। चैतन्य साइन 0 कितना होगा? 0
याद रहेगा कि फिर भूलोगे? यस सर। चलो सर कोशिश करो याद रखने की कोशिश करो, रोज रोज लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जा रहा है, एफ स्क्वायर के साथ 2 और यहाँ जा रहा है एफ रूट 2। क्योंकि फोर्सेस सिमेट्रिकल हैं और 90 डिग्री पर हैं, है ना, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो जो नेट फोर्स आ रहा है ये एफ ए सी, ये ऐसा लग रहा होगा, देखो इस तरह से एफ रूट 2, मतलब जस्ट इन बिटवीन द टू, जहां जिस उसी डायगोनल के अलोंग जिसके अलोंग बी फोर्स लगा रहा है। तो अब डायगोनल के अलोंग दो फोर्सेस हो गए, एक तो एफ बी और दूसरा ए और सी का रिजल्टेंट, ठीक। तो अब हमारे पास फिगर कैसा बन गया, अब पहले ये था, अब ऐसा हो गया, देखो एक लग रहा है एफ रूट 2 विच इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड सी, और एक लग रहा है एफ बी, ठीक है। दोनों फोर्सेस कहाँ काम कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में। अब हमको फिर से इनका क्या करना है, सम करना है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। तो लेट अस डू द वेक्टर सम, या डायरेक्टली इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, एनी वन? तेजस कैसे करेंगे, आगे बोलो कैलकुलेशन। नेट फोर्स बाय ए बी एंड सी कितना हो जाएगा ऑन ओ, एफ रूट 2 प्लस एफ बी, करेक्ट, Yes, sir. where f root 2 is the resultant of force by A and C, whereas this is the force by B, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सही कह रहा हूँ? Yes, sir. ओके क्या करेंगे बोलो? f Add root 2 क्या वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, बोलते जाओ, f root 2 ही तो है। वैल्यूज बोलो ना, f की वैल्यू बोलो, कितनी वैल्यू है, क्वेश्चन में f थोड़ी दिया है। Square by a square. हाँ ऐसा बोलना पड़ेगा ना, वरना कैसे चलेगा। Root 2 plus gm square by 2a square. तो नीचे आ रहा है gm स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना आ जाता है बताओ? Root 2 plus 1 by 2. ये जैसे बच्चे देखते हैं ना, थरथराने लगते हैं, डरने लगते हैं, अरे बाप रे ये कैसा टर्म आ गया सर, हमसे तो ना हो पाएगा, ऐसा करके वो समर्पण कर देते हैं अधिकतर बच्चे, सर 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 हमसे नहीं होगा सर। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में ना होने लायक। आपके पास दो फोर्सेस हैं, इतनी वेक्टर्स की प्रैक्टिस के बाद हमें जो अब छोटा सा स्टेप उठाना है, अगर ये सवाल नहीं बन रहा है तो वो स्टेप ये है कि आज घर पर वेक्टर्स का छोटा सा रिवीजन कर लेना और इस सवाल को फिर से बना के देखना है, ठीक है, बना लोगे, कूल, आगे बढ़े। सो दिस इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच इज एट ओरिजिन। अच्छा अब ना या एक काम करते हैं, आगे क्या बढ़े, इस सवाल का ही अगला पार्ट ले लो। अगर मैं ऐसा कहूं, द फोर पार्टिकल्स आर मूविंग in a uniform circular motion under the action of gravitational pull, क्या कह रहा हूं कि जो चार पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ जो उनका ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसकी वजह से एक सर्कुलर पाथ में घूमने लग रहे हैं, ऐसा। तो ये जो चार पार्टिकल्स थे, लेट्स से कुछ इस तरह से थे, दिस इज वन, दिस इज अनदर, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो बेसिकली ये कह रहा है कि एक सेंटर पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट गोल 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 चारों के चारों ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ। अब आपको बताना है अगर ऐसा होता है तो वो वेलोसिटी कितनी है जो किसी भी एक पार्टिकल के पास होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी विथ व्हिच ईच पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। हमने क्या पढ़ा है सर्कुलर मोशन के लिए, तेजस आइडिया, एनी आइडिया? कार्तिकेय, चैतन्य, कोई बताएगा? हमने सर्कुलर मोशन के लिए, जैसे हमने लेट्स से ट्रांसलेटरी मोशन के लिए F इज इक्वल टू ma पढ़ा है, वैसी F वाली कुछ इक्वेशन हमने डिस्कस की थी ना और कई बार यूज की थी सर्कुलर मोशन के लिए, किसको याद है? लेट मी सी। फोर्स की टर्म्स में एक इक्वेशन होती है, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। कुशल, हाँ कुशल बताओ। mv square by r, क्या होता है वो? दैट इज इक्वल टू F net force टुवर्ड्स सेंटर, फोर्स नहीं, क्या होता है? F net टुवर्ड्स सेंटर, towards याद है? center. कौन सा Yes, फोर्स sir. होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, याद है क्या ये? Centripetal force. Yes, sir. पक्का कि मैं बोल रहा हूँ Yes, इसलिए यस sir. सर? नहीं सर याद है। याद है, ठीक है। तो अब हमारे पास r कौन सा है? ये वाला डिस्टेंस है कि नहीं? और ये तो एक स्क्वायर है,
इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि r इज द हाफ ऑफ द डायगोनल, है कि नहीं कुशल? देख Yes, पा रहे हो? sir. ठीक है, बोलो डायगोनल Yes, की sir. लेंथ क्या थी? Sir, A root 2. ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? Sir, a बाय रूट 2। yes, sir. करके देखो एक बार, ऐसे नहीं। वही आ रहा है कुशल? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. अब बताओ नेट फोर्स कितना आया था हमारे पास, बोलो वैल्यू क्या आई थी? gm स्क्वायर, यहाँ से देख के बताओ। GM square upon A square into 2 root 2 plus gm 1 by स्क्वायर 2. बाय a स्क्वायर होल टाइम्स ऑफ रूट 2 प्लस 1 बाय 2, ऐसे ही कुछ, इज इक्वल टू Yes, sir. m v स्क्वायर बाय r कितना है? a बाय रूट। A by root 2. ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करो, क्या करेंगे अब? एक तो m कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, Yes. यहाँ से A भी cancel. a भी एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? gm है ना बाय a, आगे बोलो। gm Into बाय a root 2. इंटू रूट 2 नहीं, 1 बाय रूट 2, Sorry, root 2. क्योंकि ये 1 बाय रूट 2 है ना, तो ये यहाँ जाएगा तो Yes, 1 बाय sir. रूट 2 तो रहेगा। समझ में आ Yes, रहा? sir. Yes, sir. ओके, अब टाइम्स ऑफ रूट 2 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, राइट? अब v की वैल्यू क्या करोगे? दोनों तरफ रूट ले लेंगे, Yes, तो sir. देयरफॉर v कैसा आ जाता है बताओ? हाँ बोलो बोलो। Root GM upon A ठीक root है, 2. जो नीचे वाला रूट 2 है ना, उसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, बताओ क्या आएगा? ऐसा 1 रूट 2 बाय plus रूट 2, 1 by root 2. ठीक है, तो 1 Yes, प्लस sir. 1 बाय क्या लिखूं बोलो? इसको अंदर लेके जा 2 रहे हैं root ब्रैकेट, 2. 2 2 रूट। root 2. ग्रेट, तो यहाँ से अगर हर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से घूमने लगे इनके खुद के सेंटर के अबाउट, मतलब इस सर्कल के सेंटर के अबाउट, तो ये वो v वेलोसिटी एक्सप्रेशन दे रहा है। ठीक है, अब अगर ये सवाल आपको क्लियर हुआ है तो कृपया अपने हैंड रेस करें। यस क्लास। कि हमने क्या किया? नेट फोर्स निकाला, और नेट फोर्स निकालने के उपरांत हम लोगों ने वो वेलोसिटी निकाली जिससे ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे होंगे। एक और सवाल देखते हैं इसी बेसिस पे। महेविश, ये तुमको थोड़ा सा ट्राई करना है ना, तो और सब लोग इसको अपने कॉपीज में बनाते चले जाएंगे। अब की बार 4 न देकर मैंने तीन पार्टिकल्स दे दिए। ऐसा ट्रायंगल के लिए सेंटर क्या होता है? हमने कुछ पढ़ा था क्या सेंटर ऑफ मास जब पढ़ रहे थे? तो ट्रायंगल का सेंटर क्या कहलाता है? एनीवन? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कहलाता है। एक्सेलेंट। महेविश, मुझे बताना अभी सबसे पहले तो हर एक पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से ये है O, ये है A और ये है B। सबके इस ट्रायंगल के लिए जो साइड लेंथ दी हुई है A है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब दिस एंगल इज 60। क्वेश्चन में नहीं देगा 60, आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 होता है। अब आपको कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन O ड्यू टू A एंड B। महेविश ट्राई करो। यस बच्चा बोलो, कैसे करेंगे? बोलो बोलो। इज महेविश देयर इन क्लास? कोई इशू आ रहा है क्या बोलने में? माइक वाइक में कोई इशू तो नहीं है? हेलो महेविश, मैसेज करो इफ देयर इज एनी इशू विद द माइक। कोई दिक्कत नहीं। ओके चैतन्य, बताओ जो फोर्स A लगा रहा होगा और जो फोर्स B लगा रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए कि डिफरेंट होने चाहिए? तो सेम होंगे। सेम होने चाहिए। क्यों?
क्योंकि मासेस भी सेम है और डिस्टेंस भी कैसा है, सेम है। सेम। लेकिन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे कि पूरी तरह से सेम होंगे? डायरेक्शन में भी सेम होंगे क्या दोनों फोर्सेस, की डायरेक्शन में अलग अलग होंगे? फोर्सेस बाय ए एंड बी। सर डायरेक्शन में भी सेम होंगे। नहीं, डायरेक्शन में अलग अलग होंगे, अभी अभी तो डिस्कस किया। एक इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है चैतन्य। जैसे लास्ट केस में था, इस पर यहाँ और ये ऐसा, तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन अलग अलग था। यस सर। चैतन्य, आर यू लिसनिंग? हेलो, यस सर, आई एम लिसनिंग। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? दोनों sir. फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री है। अब नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ओ पर, बताओ कैसे कैलकुलेट करें? डायरेक्टली 2f लिख दें क्या, या कुछ और करना पड़ेगा? वेक्टर सम जैसा कुछ होता है या डायरेक्टली ऐड कर दें? सर वेक्टर सम होता है ना, r करो करो। इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस b प्लस 2 cos ab नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 cos ab ab। cos थीटा। भूल रहे हो भैया तुम तो, याद नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हो हैं चैतन्य? सर रिजल्टेंट में ध्यान दिया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब कर लोगे और ध्यान भी दे लोगे। अब ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलो थीटा की जगह क्या डालूं? यस सर। सर थीटा की जगह पर 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री, वेरी गुड, cos 60। बढ़िया। अब बताओ क्या करें, आगे का स्टेप बोलो। हाँ सर एफ स्क्वायर सर कॉमन लेंगे पहले, तो एफ स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। आगे उसके बाद सर फिर 2 स्क्वायर फिर cos 60 का अपन वैल्यू पुट करेंगे। क्या होती है बोलो? cos 60 का वैल्यू। ओके, कोई हेल्प करो चैतन्य की, कोई हेल्प करो। 1/2 1/2 cos 60 is 1/2। चैतन्य cos 90 कितना होता है? सर 0। cos 0 कितना होता है? सर 0। 1 कितना होता है चैतन्य? 1। सर 1। cos 90 कितना होता है? 0। cos 30 कितना होता है? cos 30 तो मैं टेबल में लिखा सब तो कोई याद नहीं है। 3/2। कब से? 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने से ज्यादा लगता है कि याद रखने के लिए चैतन्य? 2 सर। 2 कितने सर। महीने लगेंगे? फिर याद कर लूंगा। कब? above 7 months चैतन्य। यस सर। कब जागोगे मोहन प्यारे? ऐसे तो सोते ही रह जाओगे, समय बीत जाएगा। हाँ चलो ठीक है, मेरा तो वेकअप कॉल है, बार बार मैं कहता हूँ चैतन्य इग्नोर मत करो, सब्जेक्ट को इग्नोर ना करो बंधु। कोई दिक्कत हो, कोई बात हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा है तो मुझसे पूछो। लिखवाएं टेबल चैतन्य की? लिखा हुआ है कॉपी में 3-4 बार। सर लिखा है सर। कब याद करके आओगे? पर किस क्लास में? सर मुझे पूरा डेट दो। रिवाइज नहीं किया। कोई बात नहीं, वो डेट दो जिस दिन तक हो जाएगा चैतन्य। सर कल के क्लास में हो जाएगा, कल के क्लास अच्छा, तक। जो काम 7 महीनों में नहीं कर पाए वो कुछ घंटों में कर जाओगे, क्या लगता है चैतन्य? यस सर। अरे वाह, ऐसे तो तुम जादूगर हो हैं? जादूगर ही ऐसा कर सकता है? चलो चैतन्य, देखते हैं कल, पक्का ट्राई करें, कर पाओगे? यस सर। चलो यस सर। कोशिश करो चैतन्य, कोशिश करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा यार, है? देखो तभी तो अपन आगे बढ़ पाएंगे ना चैतन्य, जब तक लेजीनेस या फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज के कारण अगर अपन काम नहीं करेंगे तो काम तो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, कि चलो इस साल नहीं हुआ अगले साल पास कर लेंगे, अरे अगले साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर एक साल है, ऐसा करोगे क्या? हाँ, नो सर। फिर हमेशा ऐसे तो बोलोगे यार इसी साल जो है करके दिखाना है? समय किसी का इंतजार नहीं करता भैया मेरे, फटाफट करते जाने का। चलो यस सर। ओके चैतन्य, ये सवाल ट्राई करो। अब हमको क्या बोलता है कि यही जो 3 ट्रायंगल्स थे, मतलब जो एक ट्रायंगल के तीनों एंड्स पे जो पार्टिकल रखा था, अब ये तीनों ना एक सर्कुलर मोशन में घूमने लगे ऐसा, ठीक है? तो आपको पूछ यस रहा है फाइंड आउट करो कि वो जिस सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं, सबसे पहले तो वो सेंटर कहाँ है उनका,
ठीक है, ये पहला सवाल, वेयर इज द सेंटर जिसके अबाउट ये रोटेट करेंगे, ठीक है, उसका लोकेशन तुमको बताना है। और दूसरी चीज ये बतानी है चैतन्य कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी जो हर एक पार्टिकल के पास होगी। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्या अप्लाई करेंगे, मैंने पिछले सम में कराया, बस तुमको देख कर बताना है। हाँ सर सेंट्रॉइड अपन पहले निकालेंगे, वेरी गुड। ट्रायंगल ट्रायंगल का का सेंट्रॉइड सेंटर कैसे अपन, निकालते हैं, कोई आइडिया चैतन्य? सेंट्रॉइड पढ़ा है क्या कभी? सर कब पढ़ा है? अपन हाँ हाँ, ट्राई करो ट्राई करो। गुड, दैट इज अ वेरी गुड रिप्लाई कि सेंट्रॉइड के अबाउट घूम रहा होगा। गुड, अब क्या करें, सेंट्रॉइड कैसे निकाले चैतन्य? सर एक्स सबसे तो पहले तो सेंटर और सेंट्रॉइड क्या COM होता करके। है, सबसे पहले तो सेंट्रॉइड क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो निकल तो अपने आप जाएगा। सेंट्रॉइड वो यस सर। पॉइंट होता है जिसके अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करती है। एक बार जोर से सबको बताना चैतन्य। बोलो। सर वो पॉइंट जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल मीट। हाँ, बाइसेक्टर मतलब ऑपोजिट वाले साइड को एक जैसे दो साइड्स में तोड़ दे। मतलब अगर ये वाले यस साइड की टोटल लेंथ ए है तो बताना ईच साइड की लेंथ कैसी हो जाएगी जो उसके दोनों तरफ पे लाई कर रहे होंगे। बोलो। A/2। A/2, वेरी गुड। अच्छा, ये कैसा हो जाएगा चैतन्य, ए, हाँ या ना? करेक्ट। यस अच्छा, सर। अब यहाँ पर कहीं सेंट्रॉइड लाई कर रहा होगा। क्या हम ये बात जानते हैं चैतन्य कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो उस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है? 2:1 के रेशियो 2:1। में डिवाइड करता है। लेट्स से अब की बार ये आर होगा, देखना बताना। करेक्ट, सबके लिए ये आर हो जाएगा। मतलब यस सर। एक वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस आर है। सही कह रहा हूँ चैतन्य? यस है ना? सर। तो अब यस सर। तुमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस यानी कि ये वाली वैल्यू। तो अभी मैंने क्या कहा, ये रेशियो कैसा होता है, 2:1। अगर सर ऊपर टू वाला इज टू लेंथ वन 2 है, नीचे वाला लेंथ 1 है, समझ पा रहे हो चैतन्य? वन यस अगर सर। मुझे ये यस r निकालना है और ये टोटल लेंथ पता है तो देखो क्या हो जाएगा। दिस, इसकी लेंथ कैसी होगी, सबसे पहले तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? सर परपेंडिकुलर की अपने लेंथ कैसे करोगे बताओ? सर परपेंडिकुलर की लेंथ कैलकुलेट। ये करते हैं 9वीं 10वीं में, हाइपो कुछ ऐसा पाइथागोरस जैसा होता है का थ्योरम? सर पाइथागोरस थ्योरम सर। अच्छा, क्या होता है जल्दी से बताओ। सर सर बेस प्लस हाइट इक्वल्स टू बेस प्लस हाइट इक्वल्स टू हाइपोटेनस यानी पी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट h प्लस b स्क्वायर, हाइट प्लस बेस स्क्वायर। कुछ कुछ तो पास आस पास हो लेकिन गड़बड़ कर रहे हो। देखो ऐसा होता है चैतन्य, देखो इधर, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस है, वो तो हम ऐसा लिखते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या हमें ये बात याद रहेगी चैतन्य? सर याद है सर। याद है? अच्छा सर मैं उल्टा बोल गया स्क्वायर सर, भूल सॉरी जाते सर। हो तुम तो। सर हम्म मैं स्क्वायर का असल में मैंने अंडर रूट में ले लिया, p इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम्म उसको बोलना भी है, सिर्फ लिखना थोड़ी है, क्योंकि मेरे को तुम्हारी कॉपी नहीं दिख रही है चैतन्य। चलो यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ से p की क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो? सर p की हम्म सर कौन सा वाले ट्रायंगल का? ये वाला यहाँ पे, इस ट्रायंगल का सर परपेंडिकुलर इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा तुमको ही बताना है। सिर्फ इक्वेशन सर को सॉल्व करो, बोलो p विल बी। हाँ हाँ, सर p विल बी a/2। नहीं नहीं, अंडर p रूट इज ऑफ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, 2 का नहीं नहीं, यहाँ से बोलो ना, एच स्क्वायर माइनस अच्छा h बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, b स्क्वायर। है ना? चलो अब उसको करो, h कितना है बताओ यहाँ से। सर a वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी कितना है चैतन्य? कर सकते हो सर तो b मुझे है पता है। a/2। A/2, वेरी गुड। देखो तुम कर पा रहे हो, ठीक है, अपने आप को हमेशा सशक्त मानो, कर जाओगे। चाहे अभी अगर कुछ नहीं भी आता हो तब भी तुम सीखने की काबिलियत रखते हो और कर जाओगे, ऐसा मैं जानता हूँ। ठीक है, करके दिखाओ। सर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। वेरी गुड, आगे बोलो। सर फिर एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a अपॉन 4। फिर सर तो सोचो। 3a स्क्वायर, गुड सर गुड गुड, 3a मैं स्क्वायर सुन बाय रहा 4। हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो क्या आ जाएगा, a√3/2। सही कह रहा हूँ कि नहीं चैतन्य? यस यस वेरी सर। गुड। चलो, तो इससे हमारे पास लेंथ तो आ गई। अभी हमने क्या कहा, ये जो सेंट्रॉइड है ये लेंथ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, राइट? तो अगर ये यस वाली सर। लेंथ r है ना,
तो हमको ये समझ में आ रहा है कि R शुड बी कितना होना चाहिए, Sir, 2:1। 2:1. कैसे समझाएं इसको, लेट्स से ये R1 है, ठीक है, और ये R2 है। Yes, sir. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, R1:R2 इज इक्वल टू, बोलो, R1 R1:1 equals to R. इज Sir, टू total length R होगी. 2:1 R का होगी. सम R है। अच्छा. हाँ ऐसा, ठीक है। अब R1 की वैल्यू R के टर्म्स में कितनी आएगी, निकाल के बताओ। R1 की वैल्यू R के टर्म्स में. इन दो इक्वेशन से निकलेगा। अच्छा क्लास, सबको निकालना है, ठीक है, डोंट डोंट जस्ट सिट आइडली, मतलब मूवी मत देखो, कैलकुलेट करो। यस, जैसे ही हो जाए तो हैंड डाउन करेंगे एवरीवन। R1 हैज टू बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ R, कितने टाइम्स R होगा ये बताना है सबको। जैसे ही हो जाए हैंड डाउन करेंगे, इन दो इक्वेशन से आएगा, कोई और गणित फिजिक्स नहीं लगेगा, सिर्फ दो इक्वेशंस और धड़ाधड़ आंसर। चलो ट्राई करो। R1 कितने टाइम्स ऑफ R होगा, given that R1:R2 is equal to 2:1 and R1 plus R2 is equal to R. चलो मैं हेल्प करता हूं, सब्स्टिट्यूट करो R2 की जगह R1/2, सब्स्टिट्यूट करो R2 की जगह R1/2 यहां से। चैतन्य करो, सब्स्टिट्यूट करो, कितना हो जाएगा बताओ। Yes, sir. Sir, करो करो करो, मैं sir, वेटिंग, 3. बहुत नजदीक हो। Sir, 3/1. देखो ऐसा है चैतन्य, यहाँ देखो स्क्रीन पे, R2 Yes, is sir. to R1 is equal to 2:1। आपको R1 की वैल्यू निकालनी है in terms of R2, in terms of R, sorry। हाँ सर अपने को पता है कि सर R2/R1 इज इक्वल टू 2/1 है. आपने अभी हिंट दिया था कि R2 की जगह पे अपन R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. करो ना भाई, करो ना। Yes. सुनते तो तुम बहुत अच्छे से हो और कर भी लेते हो, मुझे पता है तुम कर सकते हो। दम लगा के हाई शाह, दिमाग पे जोर लगाओ चैतन्य, यस हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हो। देखो यहाँ देखो चैतन्य, कोई बात नहीं, मेरे साथ बनाओ। ये हो जाएगा R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से बताओ, 2 2 टाइम्स ऑफ 2/1. R1 यस सर. कि कुछ और होगा। सोचो सोचो, ये गड़बड़ तो नहीं लिखा है इक्वेशन। सर आप सर अभी आपने बताया था कि 2:1 में बढ़ता है R करके. नहीं वो तो R1:R2 था, देखो इक्वेशन में छोटी गड़बड़ है यहाँ से, दिस इज R1:R2। तो यहाँ से R2 की जगह क्या लिखें, सर R1/2 ऐसा। यस सर. ठीक है, यस सर. अब क्या करें बताओ, R1 कॉमन ले सकते हैं क्या, या क्या हो जाएगा 1/2 R प्लस R1, मतलब R1 प्लस R1/2 कितना आना जाना चाहिए बोलो। सर R1 प्लस R1/2. तो R1 की वैल्यू 2 थी. इसको तो 2 आना ऐड चाहिए करो ना. ना, सम करो तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है चैतन्य, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इतना समय मत लो। जल्दी से। सर तो सर R1 की वैल्यू तो 2 है ना, और R2 की वैल्यू R1 1 की है. वैल्यू 2 नहीं है चैतन्य, ये वैल्यू नहीं है, ये इनका रेशियो है। मतलब जब आप R1:R2 लिखते हो 2:1 होता है, सो दिस डज नॉट मीन कि R1:2, इट जस्ट मीन्स कि उनका रेशियो 2 है। मतलब हो सकता है कि R1 की वैल्यू हो 48 और R2 की वैल्यू 24, तब भी तो इनका रेशियो 2:1 होगा चैतन्य। जरूरी नहीं है अगर मैं दो नंबर्स का रेशियो ले रहा हूं तो उसकी डायरेक्टली ये वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है चैतन्य, क्या समझाने की कोशिश Yes, कर रहा हूँ, तुमको ये बता रहा हूँ कि कई बार नंबर्स जरूरी नहीं है, हो सकता है ऑफ कोर्स 2:1 भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर R1 48 और R2 24 हो तब भी तो इनका रेशियो 2:1 होगा, हाँ या ना। अच्छा अगर R1 100 हो जाए तो R2 50 हो सकता है कि नहीं, तो जरूरी Yes, नहीं है sir. R1:2 व्हेन आई एम राइटिंग R1:R2 इज 2:1। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, दोनों उस Yes, sir, रेशियो clear हो में गया. है, हो हाँ दोनों उन रेशियो में है, दैट डज नॉट मीन कि दोनों की वो वैल्यू है। चैतन्य समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. Yes, sir, got it. ठीक है, ये थोड़ा सा मैथ्स है चैतन्य, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, होता है, गलतियां होती है, अच्छी बात है, इसी से अपन कुछ नया सीख रहे हैं। तो अब यहाँ क्या लिखे, 3R1/2 ऐसा हो सकता है क्या,
1 3 प्लस है 1/2 कितना सर, होता है मेरा 3 चैतन्य? आ रहा है दरअसल में, मेरा आंसर 3 आ रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहाँ देखो ये सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं चैतन्य? यस सर, ये तो आ गया। क्या सर आया, 1 कैसे प्लस आया, कैसे आया 3/2? सर R1 कॉमन R1 लो, की वैल्यू हाँ R1 कॉमन लो, वेरी गुड, R1 कॉमन लो, कैसा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/2? 1/2। नहीं नहीं 1 प्लस 1/2 करके दिखाओ एलसीएम ले जल्दी लेते से। तो सर 2 प्लस 1, 1 3/2। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या समझ में आ गई ये बात चैतन्य? यस कैसे हमने सम यस किया? सर, गुड। यहाँ से R1 कितना आ रहा है देख के बताओ। यस सर। करो करो करो, सर कर लोगे। 3/2। नहीं नहीं फिर से सोचो, फिर से सोचो सर थोड़ा सा। 3। R1 की वैल्यू फटाफट R के टर्म्स में बताओ। अच्छा 1/2। यस हाँ सर, फिर से सोचो, फिर से सोचो, कर लोगे। यस 2, सर करता हूँ। 2/3 टाइम्स R। चैतन्य कर लोगे बच्चा? देखो यहाँ यस 2 सर ऊपर कर लेके लूंगा। जाओ, 3 नीचे लेके जाओ, कैसा हो जाएगा अच्छा 2/3 सर, R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस है सर ना? हो गया। सर चलो 2/3/R। ओके, वेरी गुड, देखो तुम कर ही सकते हो और हमेशा कर जाओगे, ठीक है चलो गुड, ओके ग्रेट, राइट। चैतन्य आप, हमारे पास R1 आ गया, हमारे पास इस R की वैल्यू थी, कितनी थी R, लाइक जिसको अपन R बोल रहे थे ना, वो एक्चुअली L है, तो अभी के लिए उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, दिस इज L, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए R लिखा था बट दैट इज एक्चुअली L सर है। L की वैल्यू अपने L पास की a वैल्यू रूट आपके थ्री पास बाई है, टू बिल्कुल सही, a√3/2 कितना है, a√3/2, 3/2। ठीक है, राइट। यहाँ से हमको L की, यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली R1 ही वो रेडियस है जो इस सर्कुलर मोशन का रेडियस फॉर्म होता है, करेक्ट? ठीक है, तो हमारे पास रेडियस दैट इज R is basically R1 which is equal to 2/3 times of L. L is the length of the perpendicular bisector और हम वो निकाल चुके हैं। कितनी आई थी लेंथ देख के बताओ चैतन्य? a√3/2। a√3/2, वेरी गुड। तो आंसर सर ये कैसे आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन है, हाँ करो सर करो, 2 मल्टीप्लाई बढ़ करो। जाएगा। a सर by एक root 3, a √3/3। by √3 कर लोगे चैतन्य? हाँ सर, यस सर, यस सर। ये रेडियस की वैल्यू आ गई। अच्छा अब हमें क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स हम निकाल चुके हैं क्या, और उसको इक्वेट कर देना है सेंट्रीपिटल फोर्स से। F net इज इक्वल टू mv²/r करना है, करेक्ट चैतन्य? चलो यस सर। यहाँ पे बताओ F net कितना आ जाएगा, यहाँ से देख के बताओ। सर √3 है। √3F, और ये F क्या था? दिस F was the force acting between any two of them. Am I correct चैतन्य? यस सर, हाँ कितना किसी भी फोर्स है? 2 पॉइंट्स F इज इक्वल टू, बोलो G m1 m2, उनके बीच का G/m2 डिस्टेंस कितना प्लस था? R²। R कितना है बताओ R यहाँ पर? लेंथ कितनी सर है a दोनों के बीच में? a A है, a वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे F net कितना हो जाएगा बोलो? F नेट हो जाएगा सर √3F। F की वैल्यू क्या है, यहाँ से करो सब्स्टिट्यूट। अच्छा सर G √3 इंटू G m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय m2 अपॉन a²। विच इज इक्वल टू gm²/a² इंटू √3 आ रहा है? यस यस सर। ठीक है, ठीक है, ग्रेट, ओके। तो F net की वैल्यू तो आ गई, अब कर दो सब्स्टिट्यूट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या हम समझ पा रहे हैं चैतन्य? भले देखो तुमने समय ज्यादा लिया, लेकिन अगर तुम समझ पा रहे हो दैट सफाइसेस फॉर एवरीथिंग। यस सर। चलो इसके बाद तुमको समझाना है सबको, ठीक है, कि अपन ने कैसे बनाया ये सवाल, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमने सबसे पहले F net निकाला, वो कैसा आया? F√3 आया, और उसको हमने कैसा लिखा? gm²/a² √3, है ना? √3। हाँ फिर हमने कहा इसको हमको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करना है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है चैतन्य? mv²/r, ये होता है। बोलो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? mv²/r। वेरी गुड। अच्छा अब हमको v² एक्चुअली v निकालना है, ठीक है, और हमने अभी भी रेडियस कैलकुलेट किया है, कितना निकाला था बताओ? रेडियस वाज, सर r इक्वल्स टू सर r की वैल्यू थी 2/3। नहीं नहीं नहीं, यहाँ निकाला ना अभी अभी ये अच्छा a√3 a बाय रूट a अपॉन हाँ a/√3। a/√3। चलो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चैतन्य वी हैव टू फाइंड आउट कि v कितना है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो पहले तो, है ना?
जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, यानी कि mv² बाय r यानी कि a बाय √3। अब कैसा √3 लिखें, gm² बाय a बाय √3 इज √3 इक्वल टू mv² बाय a बाय √3। अच्छा ये जानते हो चैतन्य, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, लेट्स से a बाय p बाय q, इसको मैं लिख सकता हूँ aq aq अपॉन बाय p। p। ये जानते हो क्या चैतन्य, डिनोमिनेटर का यस सर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ये जानते हो? यस सर, मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर ठीक है, जाके वो। ठीक है, तो यहाँ से √3 कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर? सर वो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, न्यूमरेटर बन जाएगा, इसको न्यूमरेटर सर बनाओ। mv² √3 mv²। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, चलो देखो तुम समझ पा रहे हो, बिल्कुल कर पा रहे हो और कर जाओगे। यहाँ से दोनों तरफ से कैंसिल आउट करें, ठीक है, √3 कट गया। ओके, और बताओ, और सर ए और उसके ए बाद फिर ऐसा कुछ है कि नहीं? सर m और m भी तो कटेगा ना, अरे m वाह, का m। और बताओ। गुड। और उसके बाद फिर a का वी और a कैसा का आ कट जाएगा, जाएगा, तो वी बोलो। सर हाँ, v, सर v हो जाएगा सर a√a/g। फिर सोचो फिर सोचो। सर मल्टीप्लाई हो जाएगा √g/a, g into a। अंडर रूट ऑफ gm बाय a। सर क्लियर है? अच्छा सॉरी सर, वो स्क्वायर में था ना। यस क्लियर है चैतन्य? यस यस। सिर्फ रूट उस तरफ चला गया, देखो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपके पास आया v² इज इक्वल टू gm बाय a, और यही इक्वेशन कैसी बन गई, अंडर रूट ऑफ gm बाय इज इक्वल टू g/a। वेलोसिटी। क्या ये क्लियर हुआ चैतन्य? यस सर। चलो एक बार सबको मैं ब्रीफ करता हूँ, या आप करना चाहोगे चैतन्य सबको ब्रीफ? यस सर। चलो करो करो करके दिखाओ। यस, सबसे तो पहले सबसे क्वेश्चन क्या था बताओ, आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, क्या निकालना था? सर सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल वेरी निकालना गुड, था। और सेंटर सेंट्रॉइड क्या होता है ये समझाओ सबको। यस, सर जो सेंट्रॉइड वो होता है जहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स मीट, जहाँ पर ट्रायंगल के जितने भी परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर्स मीट होते हैं, गुड वो गुड। सेंटर ऑफ मास होता है ट्रायंगल का। वो अपने को हाँ, फाइंड सेंटर ऑफ करना था। मास भी होता है, बिल्कुल सही, सेंटर ऑफ मास भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, उसी के अबाउट रोटेशन होगा, बिल्कुल सही, और बोलो। उसके बाद फिर अपने को निकालना था, आर निकालना था, आर सेंटर ऑफ मास निकालना था, और वेलोसिटी निकालना था। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने आर निकाला था सर। ठीक है, आर आगे की बढ़ते जाओ। आर आर मतलब हमने उसके बाद R1 फिर दैट इज रेडियस निकाला, बिल्कुल R1 सही। हाँ रेडियस निकाल हाँ हाँ, रेडियस निकाला। उसके बाद फिर हमने उसे इक्वेट करके लेंथ के टर्म में निकाला था, एक के टर्म से। कितना, क्या आर को रेशियो, क्या रेशियो में डिवाइड हो रहा था? सर 2:1। R1/R2 रेशियो था 2:1 में, ठीक है, टू उससे इज टू R1 वन के कितना रेशियो। आया था? सर 2/3L। फिर उसके ठीक है, बाद फिर हमने जो पहले एफ नेट निकाला था, हाँ सॉरी एफ हाँ सर हाँ, सॉरी एफ नेट नहीं, परपेंडिकुलर जो निकाला था a√3/2, उसे फिर हमने इक्वेट किया, तो अपने को हम लोग को आर मिला था 2/3R। नहीं नहीं, R मिला था a/√3। a/√3 सर। ठीक है चैतन्य, पानी वगैरह पी लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो एवरीवन, तो हम लोगों ने चैतन्य डोंट वरी, आई थिंक नो सर, तुमको वो असल खांसी में लगे, यहाँ पर ना गैस आ गई है असल में, इसी कारण में। और उसके टेक बाद फिर केयर। हाँ, एवरीथिंग ओके, उसके बाद देखो फिर सेफ्टी इंश्योर करो पहले चैतन्य, इफ देयर इज एनीथिंग जो। नो सर, हाँ, नो सर ठीक है। उसके बाद फिर सर हम लोगों ने पहले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने फोर्स निकाला था, एफ नेट, जो था √3/F। फिर एफ उसके रूट बाद थ्री फिर बाय नहीं चैतन्य, F√3। F√3। हाँ, बाय नहीं, बाय नहीं, F√3। हाँ, फिर देखो ना, उसके बाद फिर हम लोगों यहाँ ने देखो उससे जी F√3 चैतन्य, देखो बाय नहीं था, F√3 था, गलत तो नहीं लिखा है, देखो एफ रूट करेक्ट कर थ्री लो। हाँ, गुड गुड, यस सर। आगे बोलो। फिर उसके बाद फिर सर हम लोगों ने m1 × m2/r² से हमने उसे इक्वेट किया। ओके, फिर उससे हमारी एक वैल्यू निकल के आई थी, जो एफ नेट निकल आ गया बेसिकली, है ना, रटो मत, सिंपल है, अपने एफ नेट निकाला, एफ सेंट्रीपिटल से उसको इक्वेट किया और वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है, कूल चैतन्य, कर लोगे? यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब एक काम करते हैं, एक और इसी तरह का सवाल बनाते हैं, है ना, ये सवाल हम बनाते हैं, किसके साथ बनाएं,
एक रैंडम क्वेश्चन है, लेट्स सी ये बना पाते हैं क्या अपन। राहुल ट्राई करो उस सवाल को। महविश मेरे को लगता है कि आपके एंड पे माइक्रोफोन में कुछ गड़बड़ है। आज एक काम करो, नया माइक्रोफोन अगर ले सको तो ले लो, या एक नए ईयरफोन के साथ अगर घर में हो तो उससे ट्राई करके देखो। मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ महविश, एक नया माइक्रोफोन लेट्स से टेस्ट करके देखो कि माइक्रोफोन वो काम कर रहा है कि नहीं। बिकॉज जब भी तुम बोलने की कोशिश करती हो ना, कुछ गड़बड़ होती है। इधर इट इज इन द इंटरनेट कनेक्शन, या फिर जूम के सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हुआ है, या फिर माइक्रोफोन में कुछ गड़बड़ है। थोड़ा एनालाइज करो महविश, टाइम निकलने पर, कल संडे है, हो सके तो टाइम निकाल के एनालाइज करो और मुझे बताना कुछ क्या मैं उसमें तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैं बस चाह रहा हूँ कि तुम बाकी सब की तरह जवाब दे सको क्लास में, ठीक है? या एक बार मुझे कॉल करके बात कर लेना महविश इस इशू के बारे में, ठीक है? यहाँ देखो क्लास, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखता है। अगला क्वेश्चन लिखता है कि आपके पास दो मासेस हैं, एक है m1 है ना, दूसरा है m2। ऐसा मान लेते हैं इनकी कुछ वैल्यूज है, वो बाद में देखेंगे। लेट्स से अभी m1 और m2 दिया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले तो इनका सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कितना दूर है। लेट्स से अगर मुझे टोटल डिस्टेंस r इनके बीच में पता है। कार्तिकेय, राहुल, एनी आइडिया? राहुल सोच के बताओ। सेंटर ऑफ मास लेट्स से मैं कहता हूं यहां से r1 डिस्टेंस की दूरी पर है, यहां से r2 डिस्टेंस की दूरी पर है। हमने पढ़ा है क्या राहुल r1? एनी आइडिया कितना होगा? सर r-r2। वो तो ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2 मैं जानना चाहता हूं। याद करो मैंने बताया था मास और रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमेशा सेंटर ऑफ Yes, मास sir. जो मास हैवियर है उसके नजदीक होता है। याद आ रहा? कैसे निकालते हैं? सबसे पहले रेशियो ले लो, m2 होल बाय m1:m2। इस पे कौन डिपेंड करता है? r1 डिपेंड करता है। याद आ रहा है क्या राहुल? दिस होल इनटू r, और वैसे ही r2 क्या हो जाता है? m1 होल बाय m1 प्लस m2 इनटू r। ये क्या दे रहा है? ये बता रहा है कि इस जगह पे सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का लाई कर रहा है। इस सिस्टम को अगर ये दोनों तारे हों तो इस सिस्टम को कहते हैं बाइनरी मास सिस्टम या बाइनरी स्टार सिस्टम। लिख लो। राहुल आर यू अवेलेबल हो क्लास में? यस सर। ओके। ये याद है क्या, या कुछ ऐसा जाना पहचाना लग रहा है क्या? यस सर, याद आया। ठीक है, चलो अब क्या करें बताओ। अब हमको अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आप फिर से बताइए कि ये जो दोनों अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रोटेट कर रहे हैं तो व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर ईच वन ऑफ देम। दोनों के लिए वेलोसिटी क्या होगी अगर दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं। लेट्स से इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। आपको निकालना है। हाँ, कैसे निकालोगे? यस, कैलकुलेट करो। क्या करते हैं, दोनों पर लगने वाला फोर्स को किसके इक्वेट कर देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के, राइट? चलो बताओ दोनों के बीच कितना फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल कितना है। आपको अगेन क्या निकालने हैं? दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है, मतलब v1 और v2। क्वेश्चन कहता है आपके पास दो तारे हैं, ठीक है? दोनों तारे एक दूसरे के अराउंड रोटेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। कोई ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा, ऐसा, और ये जो है यहाँ पर जो है वो ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा। समझ पा रहे हो? दोनों इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो राहुल? सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों तारे रोटेट कर रहे हैं, अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या ये बात क्लियर हो रही है राहुल? सर। हाँ, जैसे लेट्स से ये बात इधर है, ठीक है, और ये इनका सेंटर ऑफ मास लेट्स से कहीं यहाँ लाई कर रहा है। सो ऐसा कुछ यहाँ लेट्स से सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो इस बड़े वाले तारे के लिए ये रेडियस होगा और ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा, और इस छोटे वाले तारे के लिए है ना ये रेडियस हो जाएगा। तो अब ये इतने ही पाथ में यहाँ तक लेट्स से ऐसा रोटेट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। चलो अब कैलकुलेट करके आपको बताना है किस वेलोसिटी से दोनों रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स से ये ऐसा जा रहा है v1 से और ये ऐसा जा रहा है v2 से। चलो कैलकुलेट करो, बताओ क्या करते हैं हम लोग? हमेशा नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल के इक्वेट करते हैं। हाँ, नेट फोर्स कितना होगा बोलो सर। पहले वाले का हो जाएगा। पहले वाले का क्या, दोनों एक दूसरे पर उतना ही फोर्स लगाएंगे। अभी तक क्या होता था, एक दो से ज्यादा पार्टिकल थे तो हम लोग इसका निकालते थे, इसका निकालते थे, फिर नेट निकालते थे। लेकिन अब तो एक ही पार्टिकल है, दो ही पार्टिकल्स हैं, दो एक जितना दूसरे पे लगाएगा दूसरा वाला ही इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना? हाँ,
कितना हो जाएगा बोलो? F is अंडर equal रूट अंडर रूट जी m1 into m2 to होल अपॉन r का स्क्वायर, r फोर का अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अच्छा, अब इसी एफ नेट को किससे इक्वेट करना है आपको V1 V2 निकालने के लिए? सेंट्रीपिटल से। किससे इक्वेट करना है? सर सेंट्रीपिटल से। mv स्क्वायर बाय r हाँ, लेट्स से पहले वाले के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर। लेकिन अब की बार रेडियस क्या है पहले वाले के लिए बताओ? R1, और सेकंड वाले के लिए रेडियस कैसा है? R2। समझ R2 पा हो रहे हो? जाएगा। दोनों के लिए रेडियस अलग अलग है राहुल, क्योंकि यस सर क्योंकि दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास दोनों से एक डिस्टेंस पे ऐसा जरूरी नहीं है। कब एक डिस्टेंस पे होगा? जब m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाया करेगा, वरना सेंटर ऑफ मास उस मास के नजदीक लाया करेगा जिसका मास कैसा है? ज्यादा। हैवियर पार्ट के हमेशा सेंटर ऑफ मास कैसा होता है? नजदीक। याद है ये बात चैतन्य? राहुल? सर हाँ सर ठीक है। तो राहुल, अब अगला स्टेप बोलो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखूं मैं? फॉर पार्टिकल नंबर 1 रेडियस की क्या वैल्यू हो जाएगी? R1। R1 हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, अब बोलो फोर्स कैसा लिखें? GM1 M2 होल बाय R स्क्वायर। होल अपॉन r स्क्वायर। हाँ, ये बात समझ में आ रही है? दोनों के लिए देखो, यहाँ पर जब आपने दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया है, क्योंकि उसके वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पर हम अभी तक क्या होता था? ये दोनों वैल्यूज सेम होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज कैसे हो गई? अलग अलग। याद रहेगा क्या राहुल ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, यस सर याद है। ग्रेट। अब क्या करें? R1 की यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो R के टर्म्स में, ये रही यहाँ से, यस सर है ना? सब्स्टिट्यूट करो, हाँ कर रहा हूँ सर। मेरे साथ करते जाओ। यस, क्या हो जाएगा? m v स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन R की m वैल्यू कितनी है? m2 m2 होल अपॉन बाय, m1 प्लस m2 है ना? इनटू होल इनटू r। और यहाँ पर भी देखो m1 कर देना, क्योंकि अपन ये अभी फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है, ऐसा इसकी बात हो रही है अभी, इसलिए यहाँ पर m1 आ जाएगा, राइट? ठीक है, देखो यहाँ पर m1, फिर क्या हो जाएगा नीचे? m2, और हाँ बोलो m1 प्लस m2 प्लस m2 टाइम्स सर m2 होल इनटू r। ठीक है, दिस इज इक्वल टू GM1 M2 बाय R स्क्वायर। देखो क्लास में रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने निकाला कि दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल पुल कितना है। फिर हमने क्या निकाला कि भैया देखो, ये जो दोनों मासेस हैं, ये अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब दोनों के लिए रेडियस अब की बार अलग अलग होगा। अभी तक क्या होता था, जो हमने इसके पिछले वाले सिस्टम देखे, कि ये जितने भी पार्टिकल्स थे, ये सबके सब सेंटर से एक डिस्टेंस की दूरी पे थे। देखो यहाँ पर भी, इस वाले में भी, ये सारे के सारे, जैसे यहाँ पर डायगोनल का हाफ वाज द रेडियस, राइट? तो अभी तक जितने हमने देखे क्वेश्चंस, उनमें सभी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वाज सेम। जबकि एक बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं ये दोनों पार्टिकल्स, और सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि मिडिल में हो, वो डिपेंड करता है m1 और m2 पर, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है, मासेस का सेंटर है ना? तो डिपेंड करेगा कि मासेस कितने हैं, उसके बेसिस पे R1 और R2 डिसाइड होगा इस फॉर्मूला से, राइट? जिसका M2 ज्यादा, राइट, तो R1 को ज्यादा कर देगा। मतलब अगर मास एक का ज्यादा होगा तो दूसरे की दूरी बढ़ जाएगी सेंटर ऑफ मास से। ये बात समझ पा रहे हो? अगर M1 ज्यादा होगा तो R2 की दूरी बढ़ जाएगी। मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, तो यहाँ ये R2 के लिए सब्स्टिट्यूट हो रहा है, राइट? चलो, अब हमने क्या किया? अब हमने जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था उसको लाइक लास्ट टाइम किससे इक्वेट कर दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो ये ग्रेविटेशनल पुल इक्वेटेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बस डिफरेंस क्या हुआ कि अब की बार जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू R1 rather than the distance between the two objects। क्या हमें बात समझ में आ गई क्या राहुल? यस सर। ठीक है, सर V1 आ गया, सर V1 आ गया यहाँ से अंडर रूट। नहीं, यहाँ से मेरे साथ करो, मेरे साथ करो, सबके साथ करो। यस, ये m1 लिख दिया अपन ने। अच्छा, दोनों तरफ m1 m1 कट जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब और ये R भी कट जाएगा, ऐसा R स्क्वायर और हाँ R कट जाएगा, राइट? यस सर। एंड m2 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये m2 यहाँ जाके m2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है देखो सभी लोग, v स्क्वायर, राइट, होल इनटू m1 प्लस m2, करेक्ट? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जा रहा है न्यूमरेटर, इक्वल टू GM2 स्क्वायर होल अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ से वेलोसिटी निकल आएगी क्या राहुल? यस सर। हाँ, क्या हो जाएगी बोलो? वेलोसिटी V इक्वल टू GM2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ GM2 स्क्वायर, ठीक है, होल बाय होल अपॉन इनटू R इनटू m1 प्लस m2। इजी था?
Yes, ठीक है, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना? ठीक है, Yes, चलो sir. ग्रेट। क्लास ये किस किस को क्लियर हुआ, हमने कैसे वेलोसिटी निकाला? ये किसकी वेलोसिटी थी वैसे राहुल? ये 1 की वेलोसिटी थी, v1 था ये, है ना? Yes, वैसे V1. 2 के लिए भी निकलेगा। हाँ चलो सर. सभी लोग 2 के लिए R2 कैलकुलेट डालेंगे. करेंगे। हाँ, सभी लोग 2 के लिए कैलकुलेट करो, और जैसे ही हो जाए तो मुझे बताओ। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बना रहा हूँ, ठीक है? विराज, ये तुम बनाओ मेरे साथ, कैसे बनेगा बताओ। क्या करेंगे सबसे पहले तो? सर एफ नेट की वैल्यू लिखेंगे। एफ नेट किसके इक्वल हो जाएगा ये? सर जी एम फोर्स टू का। बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर लग रहा है आपकी बार? ऑन सर पार्टिकल M2 नंबर मास। 2। ऑन पार्टिकल नंबर 2, यस सर। ठीक है, मतलब ऑन M2, ठीक है। एफ नेट कितना है बोलो? सर जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। जी M1 M2 बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे लगाना है आपकी बार? M2 पे। तो M2 और ये है M1, इनके बीच का डिस्टेंस था R, और यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास है M2 से R2 डिस्टेंस की दूरी पर है, और M1 से R1 डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। चलो आगे बोलो क्या करें? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन M2 कैसा हो जाएगा? हाँ हाँ, सर M2 V2 स्क्वायर बाय आर आर। V स्क्वायर बाय R2, ठीक है, यस सर। ओके। अब बोलो क्या करें? सर R2 की वैल्यू डाल देंगे। M2 कट जाएगा, यस सर। ठीक है, R2 की वैल्यू डाल देंगे। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा GM1 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर होल बाय R2 की क्या वैल्यू है बताओ? सर R1 इंटू एम बाय नहीं, M1 इंटू M1 बाय, सबसे Yes, पहले तो sorry. M1 बाय M1 प्लस M2 ऐसा बोल दो, दिस होल इंटू R, R. ऐसा ही है, ठीक है। यस सर। अब क्या करें? दोनों तरफ क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? R, ऐसा कुछ, R का स्क्वायर और यहाँ पे R, राइट? यस देख सर। लो, ठीक है। अब क्या निकालें? V2 निकालना है ना? तो V2 कैसा हो जाएगा? G M1 स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 इंटू आर। इंटू R, बस यही कि रूट कुछ लगाना है? सर रूट अंडर रूट। लगाना है, ठीक है। स्क्वायर तो नहीं करना है, देख लो, नो सर। रूट ही होगा पक्का। एक बार चेक Yes, कर sir. लो सॉल्यूशन को, फिर से शुरू से एंड तक देख लो और सबको समझाओ। यस बोलो। और ये भी बताना कि यहाँ पर M2 V2 बाय R2 क्यों किए, और यहाँ पर M1 V1 बाय R1 क्यों किए, ये भी समझाना है ना? हाँ चलो, यस विराज शुरू हो जाओ, बोलो। सर पहले हमने एफ नेट की वैल्यू निकाली, ठीक है, ठीक है। और उसको इक्वेट करा सेंट्रीपिटल फोर्स से जो क्यों M2 क्यों मास किया? वाले क्यों पार्टिकल किया? पे लग रहा है। रीजन क्या था, क्यों कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल? सर क्योंकि सर्कुलर मोशन में रहने के लिए एफ नेट जो रेडियस की तरफ लगता है, वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, ठीक है। आगे बोलो। सर तो अभी अपन एफ नेट को सेंट्रीपिटल फोर्स सेकंड पार्टिकल पे जितना लग रहा है उसके इक्वेट कराएंगे उससे। हाँ, पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए इक्वेट करा, वैसे ही फिर सेकंड पार्टिकल के लिए इक्वेट करा, एंड वी कैलकुलेटेड द आंसर, ठीक है। और कुछ और यहाँ से फैक्ट में हमने क्या याद किया? इस वाले फिनोमिनन में सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे हमने क्या बात याद की कि हैवियर मास के नजदीक होता है सेंटर ऑफ मास, कि उससे दूर होता है? सर नजदीक होता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं ना सब लोग, कि अगर ये वाला एक होमवर्क छोटा सा सॉल्व करना, तुम लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया क्या जो मैंने ग्रुप पे दिया था, A1 A2 वाला? विराज किया है क्या? नो सर। ओके, किसने किया है? कार्तिकेया, राहुल किया है किसी ने? महेश, चैतन्य, ये तो तुम्हारे साथ की स्पेशल क्लास हो गई थी तुम्हारे डाउट्स के कारण। ये वाला एक डाउट वाला तुम्हारा सवाल हमने लिया था, याद आ रहा है क्या चैतन्य? जो मैंने ग्रुप पे भेजा, ट्राई किया हो कि नहीं? सर वो ट्राई किया था लेकिन उसका आंसर नहीं आया था। नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो सबके साथ ट्राई करते हैं। आज आप लोगों को सुबह, आज या कल आई बिलीव, एक क्वेश्चन भेजा था मैंने, कल भेजा था शायद, परसों भेजा था। देखो सवाल क्या था हमारे पास, इस तरह से कुछ सवाल था, राइट, कि वी हैव, लेट्स से हियर इज अ मास, राइट, और हमने इसको इस तरह से एक पुली से कनेक्ट कर दिया। उस दिन आई थिंक मैंने एक बार और कुछ 4 क्वेश्चन दिए थे, तुम लोगों ने कहा था सर हम लोग ट्राई करेंगे। वो 4 क्वेश्चन ट्राई किए किसी ने, जो ग्रुप पे पिछली बार दिए थे?
कि वो भी पेंडिंग है? यस सर। किए हैं तो ऐसे तो पेंडिंग रह जाएंगे, पूछोगे नहीं तो। देखो अब एवरीवन, हमें क्या कहा जा रहा है, ये वाला सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है विथ A2 एक्सेलरेशन। ग्रुप देखो, मैंने ग्रुप पर भेजा ये वाला सवाल लाइक 2 days बैक। यहाँ पर ये A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है। मैंने कहा था कि आपको A1 और A2 का रिलेशन निकालना है। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। फंडा क्या यूज करते हैं कार्तिकेय, याद है क्या? कि नेट वर्क डन बाय टेंशन कैसा होता है? जीरो। नेट वर्क डन बाय टेंशन कैसा होता है? जीरो। याद जीरो। करते हैं? हाँ। अब लेट्स से ये वाला पुली का डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले कैसा बनेगा? यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, क्योंकि पूरी की पूरी वायर में हमने टेंशन कैसा माना हुआ है? T माना हुआ है। मतलब यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T। याद रहेगा ये? यस। राइट। तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ भी T। इसका मतलब T के टेंशन से पुली दोनों तरफ खिंचाएगा। और इसका मतलब यहाँ पर अगर जो भी वैल्यू होगी लेट्स से T0, वो किसके इक्वल हो जाएगी? 2T के। 2T। क्यों? क्योंकि अपने आप में पुली कैसा है? मासलेस है। क्योंकि पुली मासलेस है इसीलिए एफ नेट कैसा लग रहा होगा? जीरो। इसका मतलब अगर एक तरफ 2T है तो दूसरी तरफ भी फोर्स कैसा होना चाहिए? 2T। क्या ये बात याद रहेगी? यस। राइट, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि अब ये जो m1 है वो A1 एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, और कौन फोर्स उसको मूव करा रहा है? 2T फोर्स इसको मूव करा रहा है। वैसे ही जो m2 मास है उसके ऊपर फोर्स ऊपर की T। तरफ कितना लग रहा है? T लग रहा है। गुड। और उसकी एक्सेलरेशन नीचे की M2G। तरफ कितनी है? A2। कितनी है? A2। A2। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना होता है? वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। मतलब आपने ऐसा लिखना है, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वैल्यू प्लस होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो वैल्यू कैसी होती है? माइनस, है ना? तो अभी जैसे लेट्स से सबसे पहले A2 के लिए, M2 के लिए करते हैं। तो M2 के लिए क्या हो रहा है बताओ? वैल्यू कैसी है? टेंशन और एक्सेलरेशन की सेम है डायरेक्शन या ऑपोजिट है? ऑपोजिट सर। डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए साइन कैसे आएगी? माइनस या प्लस? माइनस। माइनस। तो माइनस टेंशन टाइम्स ऑफ, एक्चुअली यहाँ पर x2 आता है, ठीक है? x2 लेट्स से उसकी डिस्प्लेसमेंट x2 है, राइट? अच्छा, व्हाट अबाउट इस वाले पार्टिकल के लिए क्या लिखें कार्तिकेय, बोलो? सर प्लस। प्लस। क्यों प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेम दोनों का डायरेक्शन में जा डायरेक्शन रही है सेम दोनों। है। हाँ। प्लस टेंशन कितना लग रहा है? 2T इंटू लेट्स से X। डिस्प्लेसमेंट A1 है, इज इक्वल टू जीरो। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। अच्छा, अब क्या लिख सकते हैं? T कॉमन ले लो, बाहर निकालो, काट लो, कैसा हो जाएगा? 2 टाइम्स x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये है कि अगर पहला वाला पार्टिकल x1 डिस्टेंस से चलेगा तो सेकेंड वाला पार्टिकल 2 टाइम्स ऑफ x1 डिस्टेंस से चलेगा। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? दिस इज Yes, sir. पार्टिकल नंबर 1। इसका मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर से यहाँ खसकेगा तो ये नीचे कितने सेंटीमीटर से जाएगा? 2 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर। हम ये बात समझ में आ रही है? Yes, किस किस sir. को ये बात समझ में आ रही है इस इक्वेशन को देख के? जो अभी मैंने कहा वो लोग जरा हैंड रेस करेंगे। यस क्लास, ये जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे कि अगर ये 1 सेंटीमीटर से आगे बढ़ेगा, इफ दिस इज 1, तो ये जो है ये 2 हो जाएगा, 2 into 1। ये बात किस किस को क्लियर हो रही है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकॉल एंड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट? एक बार हैंड रेस करो। कुशल, क्या डाउट आ रहा है, बोलो? यस कुशल, पूछो। हेलो। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राइट, राइट। कार्तिकेय, यहाँ तक क्लियर है? अब अगर Yes, sir. अब सपोज अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी दे देता, लेट्स से A1, लेट्स से जो पार्टिकल 1 है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है लेट्स से, या लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? तो इस वाले की वेलोसिटी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितनी आ जाती है, बोलो? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। मीटर मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड आ रही है तो सबको समझाओ भी कि ये तुमने कैसे किया। ये तो डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन आ रहा है, तुमने तो वेलोसिटी प्रेडिक्ट कर दी, कैसे निकाला? सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। थोड़ा सा गड़बड़ है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओ यस सर, यस सर, यस। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा? 2v1 इज इक्वल टू v2। उसी तरह से फिर से इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो, क्या हो जाएगा? 2a1 इज इक्वल टू a2। तो यहाँ से a1 a2, v1 v2 और x1 x2 का रिलेशन आ गया। चैतन्य, याद आया कि हमने क्या किया यहाँ पे? बन जाएगा अब चैतन्य? हमने इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनाए थे, आई थिंक 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बनाए थे तुमने इसके ऊपर, याद है क्या चैतन्य? क्लास ये किस किस को क्लियर हो गया? एवरीवन, अगर क्लियर हो गया तो हैंड रेस करो, डाउट है तो पूछो। यस क्लास, डाउट हो तो पूछो। ओके, आई एम जस्ट सीइंग योर रिस्पॉन्सेज। महेश, कुशल, गुड।
राहुल ट्राई कर रहे हो सभी लोग, सही चीज है, राइट 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 राइट, कूल, बढ़िया बढ़िया, राइट, ओके कूल, ओके राइट। क्या ये क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो हैंड रेस करो जल्दी से, सबको क्लियर है, बढ़िया ग्रेट। तो इस तरह का एक और सवाल बनाने की कोशिश करना, देखो बना पाते हो क्या। So give me a second. ओके राइट, लेट्स रीस्टार्ट। हम लोग कहाँ थे? एक क्वेश्चन लेना था ना, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स से कि आपके पास एक ब्लॉक है इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, वहां से एक ऐसा पुली जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड देन यहाँ से एक और ब्लॉक है, एक और पुली जुड़ा हुआ है जो कि एक सरफेस पर रखे हुए दूसरे ब्लॉक से जुड़ा है ऐसा, ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है विथ a1 एक्सेलरेशन, ये यहाँ से आ रहा है विथ a2 एक्सेलरेशन, ठीक है, ये ऐसा सरफेस है। नीचे यहाँ एक और पुली है जिससे एक और ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि नीचे गिर रहा है विथ a एक्सेलरेशन। तो आपको क्या करना है, आपको a1 a2 और a के बीच में रिलेशन खोजना है, ठीक है, ये एक। दूसरा कहता है अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एट एनी इंस्टेंट अगर जो स्पीड ऑफ v1 है, लेट्स से पार्टिकल नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये ब्लॉक नंबर 3 है, लेट्स से, ठीक है। तो अगर v1 दिया हुआ है लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और v2 दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो v3 या फिर एक्सेलरेशन ऑफ द थर्ड पार्टिकल या थर्ड ब्लॉक कितना हो जाएगा, इसको चाहो तो a3 कर दो, ठीक है, कर सकते हो, इसको ट्राई करो सब लोग सेम फंडा से। वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, ये आपको मैंने क्लास में कई सारे इसके जुड़े हुए सवाल कराए, अगर नोट्स देखोगे तो मिल जाएंगे, ठीक। चलो ग्रेट, यहाँ तक हमने काफी कुछ कर लिया। अब एक और छोटी सी चीज समझ लो, तेजस इस सवाल को बनाओ, देखो क्या कर पाती हो क्या। यस ट्राई करो। आपके पास मैं कहता हूं एक इस तरह से रॉड है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इस रॉड के थोड़ी सी दूरी पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट मास रख दिया m, है ना, कैपिटल M, चलो m नॉट, ठीक है। रॉड का जो टोटल मास है वो m है, ठीक है। अब हमको बताना है कि व्हाट इज द फोर्स जो काम कर रहा है बिटवीन द रॉड, द एंटायर रॉड एंड दिस स्मॉल m। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या m का जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट ऑफ द पार्ट इस रॉड से सेम है कि डिफरेंट है? चैतन्य कुछ कहना चाहते हो? सर मेरा स्क्रीन फ्रीज में है असल में, मेरा अभी बाइनरी स्टार सिस्टम वाले में अटका हुआ है, तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, ठीक है। जैसा राइट, सो व्हाट आई वाज सेइंग, तेजस मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. ओके, लेट्स से मैं कहता हूँ तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर ये डिस्टेंस लेट्स से r नॉट है, r नॉट डिस्टेंस की दूरी पर है ये, और रॉड की जो लेंथ है दैट इज l। तो मेरा सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, क्या इस रॉड का हर पार्टिकल m नॉट से सेम दूरी पर है कि अलग अलग दूरी पर है? अलग अलग। तो इसका मतलब अगर हमें इसका इन दोनों के बीच का नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है? एक एक छोटे छोटे पार्टिकल का लें और सबको ऐड कर दें, या फिर कुछ डायरेक्ट फंडा लगा दें? सेंटर ऑफ मास निकाल के। सेंटर ऑफ मास से शायद एवरेज वैल्यू हो सकता है, कहीं
नियर के इक्वल आ जाए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है। तो कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एक छोटा सा हिस्सा ले लो, लेट्स से जिसकी लेंथ कैसी है, dx है, ठीक है, और उसका मास ले लो dm। कितना ले लो? dm। अब वो एक छोटा सा पार्टिकल है ना, और उसकी नेट दूरी यहां से x ले लो। क्या अब ग्रेविटेशन पुल निकालना आसान है थोड़ा सा? कितना हो जाएगा? df। बोलो, ये है dm और ये है m नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया x। बताओ कितना फोर्स हो जाएगा दोनों के बीच में? छोटा सा फोर्स df, छोटे से पार्टिकल dm और m नॉट के बीच में। बोलो g m1 m2 दैट इज m नॉट इंटू dm अपॉन x स्क्वायर। ऐसे ही होगा क्या तेजस? क्या ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस x की वैल्यू कितनी है? इस x की वैल्यू कितनी है? आर नॉट। और यहां पर देखोगे तो इस x की वैल्यू कितनी है? आर नॉट प्लस एल। क्या हमें ये बात समझ में आ रही है? यहां पर जो x है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दी मास m नॉट विच इज इक्वल टू आर नॉट, जबकि सबसे आखिरी वाला जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस कितना है m नॉट से? l प्लस आर नॉट। क्या ये बात क्लियर हो रही है तेजस? क्या ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? क्या लिख सकते हैं बताओ? मास पर यूनिट लेंथ कैसा होगा? सेम, यानी कि dm बाय dx इज इक्वल टू मास ऑफ दिस रॉड अपॉन लेंथ ऑफ दिस रॉड। यानी कि अपन dm को क्या लिख सकते हैं? m बाय l टाइम्स ऑफ dx। उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या हो जाएगा? g m नॉट, राइट, इंटू dm की जगह कैसा आ जाएगा? m बाय l इंटू dx, और नीचे कितना है? x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या ऐसा है? df। एक जैसे वेरिएबल्स एक साथ ले आते हैं। याद आ रहा है क्या तेजस? तुम्हारी आवाज बहुत कम हो गई है। आई कैन नॉट हियर यू तेजस राइट नाउ। Yes, sir. क्या करें अब बताओ आगे स्टेप? Integration. इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? बोलो, समझाओ सबको। यस, दोनों तरफ लिमिट्स लगानी पड़ेगी। यहाँ ले लेते हैं 0 से लेकर f, और यहाँ पे x की लिमिट्स कितनी है? फ्रॉम x इज इक्वल टू r टू x इज इक्वल टू आर नॉट प्लस एल। लिखो यहाँ पे आर नॉट से आर नॉट प्लस एल तक। आई नो सबके मन में बहुत सारे डाउट्स कौन दिखा रहे हैं कि सर ये हो क्या रहा है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखो ध्यान से एवरीवन, हमने एक बड़ी सी रॉड ली, यहाँ पर एक छोटा सा मास लिया। मैंने कहा कि आपको इस रॉड और इस मास के बीच में कितना ग्रेविटेशनल पुल है बताना है। तो मैंने कहा कि भैया देखो, ये रॉड का जो हर पार्टिकल है, लेट्स से ये वाला एक पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, सबका जो डिस्टेंस है ना वो बदल जाएगा। तो अगर डिस्टेंस बदल रहा हो तो हम कैसे निकालें कि नेट फोर्स कितना है, राइट? तो अभी तक तो क्या करते थे, अगर नेट फोर्स निकालना होता था और डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते थे अलग अलग, तो सबसे डिस्टेंस, सबसे फोर्स को सम कर लेते थे। लेकिन अभी फोर्स का सम कैसे करेंगे? अब तो पार्टिकल्स कंटिन्यूटी में, एक पार्टिकल दूसरा चिपके हुए हैं, सब देखो एकदम छोटे 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 पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। जब इसी तरह से कंटिन्यूअम आ जाता है, कंटिन्यूटी में होते हैं पार्टिकल्स रादर देन डिस्क्रीट नेचर, तो ये जो समेशन वाली साइन है किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटीग्रेशन में। ये याद आ रहा है क्या? डिस्क्रीट नेचर से जब हम कंटिन्यूअस नेचर में जाते हैं तब सारी की सारी समेशन साइन किस में चेंज हो जाती है? इंटीग्रेशन में। ये कहाँ मिलेगा सर? तो ये मिलेगा आपको जब अपन ने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। बहुत सारे इस तरह से रेक्टेंगल्स होते हैं, अगर हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाते जाए, छोटे 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 बहुत सारे रेक्टेंगल्स कर दें, तो इनका जो सम होता है उसमें समेशन की साइन किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटीग्रेशन में। बस वही काम यहाँ भी हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बड़ी सी रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट कर दे रहे हैं। इस बड़ी सी रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट कर दे रहे हैं, और ऐसा मान रहे हैं किसी भी एक हिस्से के लिए डिस्टेंस x है, इसका खुद का लेंथ dx है, इसका मास dm है ना। और उसके बाद हमने ये वाला फंडा बस यहाँ लगा दिया, dm के जगह m बाय l टाइम्स x सब्स्टिट्यूट कर दिया और इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या हम जानते हैं क्या? इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर का कैसे निकाल सकते हैं? बोलो तेजस। x पावर n का कितना होता है पहले बताओ? x power n plus 1 upon n plus 1. वेरी गुड। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर कैसे करें? यहाँ तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे करें बताओ? Power minus 2 हो जाएगी. हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग 1 बाय x स्क्वायर को x का पावर -2 लिख सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया। अब करो सब्स्टिट्यूशन, कितना हो जाएगा बताओ? x का पावर -2 प्लस 1 विच इज -1 बाय -1 होगा ऐसा, राइट? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सभी लोग dx बाय x स्क्वायर को अंडर रूट लिख सकते हैं और बाकी सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं, और बाकी सब कहाँ चला जाएगा? बाहर। यानी कि ये कैसा हो जाएगा? 1
इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज f, लिमिट्स आ जाएगी 0 से f। वैसे दूसरे तरफ g m नॉट m बाय l बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम r नॉट टू r नॉट प्लस l। अब क्या करें? वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट पहले एंड देन लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो कैसा आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, -1 बाय एक्स आना चाहिए, करेक्ट? इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे -1 बाय एक्स है, माइनस साइन मैंने बाहर ली, ये आर नॉट से लेकर आर नॉट प्लस एल। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? f माइनस 0। सही लिखा है क्या? वेरीफाई करो एक बार तेजस। यस सर। ओके कूल क्लास। तो अब कृपया अगला पेज देखें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? सो माइनस जी एम एम नॉट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम नॉट बाई एल, और यहाँ पे 1 बाय एक्स था, ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी थी फ्रॉम आर नॉट से आर नॉट प्लस एल। सबसे पहले क्या डालेंगे? आर नॉट प्लस एल एक्स की जगह। अब क्या डालेंगे? आर नॉट, और दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। सही लिखा है क्या तेजस? वेरीफाई करो एक बार। यस सर, यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस जी एम एम नॉट बाई एल, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? आर नॉट इंटू आर नॉट प्लस एल, और यहाँ आएगा आर नॉट माइनस आर नॉट प्लस एल। ठीक है, अब क्या करें? माइनस जी एम एम नॉट आर नॉट माइनस आर नॉट होल बाय एल, यहाँ जाएगा माइनस एल होल बाय आर नॉट इंटू आर नॉट प्लस एल। अब ये आर नॉट और आर नॉट कैंसिल आउट होंगे, एंड एल और एल भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एल और एल भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस विल बी माइनस जी एम एम नॉट होल बाय एल इंटू माइनस एल होल बाय आर नॉट इंटू आर नॉट प्लस एल। अब माइनस एल और ये नीचे वाला माइनस एल ये कैंसिल आउट होंगे, तो ये माइनस और माइनस साइन कटी, एल और एल कटा। एक्सप्रेशन कैसा आया फोर्स का बताओ? एफ इज इक्वल टू जी एम एम नॉट होल बाय आर नॉट इंटू आर नॉट प्लस एल। ठीक है, इंटीग्रेशन सबको क्लियर हुआ? विद इन अ मिनट दोबारा से देखो, फिर से समझते हैं। हमने क्या किया? एक बड़ी सी रॉड थी, बंदे ने पूछा था कि एक छोटे से डिस्टेंस, छोटा सा मास इसको किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है इस पूरी रॉड को। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया कि हर पार्टिकल उस रॉड का अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो कोई भी एक पार्टिकल लिया जिसकी लेंथ हमने dx ली, मास dm लिया, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है रॉड में ऐसा लिखा है, तो dm बाय dx हो गया m बाय l, इसीलिए dm की वैल्यू आ गई कितनी? m बाय l टाइम्स ऑफ dx। यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिए dm की वैल्यू, ये सब्सटीट्यूट किए, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है, बाहर आए, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर। हम फॉर्मूला सीख चुके हैं, उसका हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया, तो इंटीग्रेशन निकल के आया ये। हमने लिमिट्स क्या लगाई कि ये जो सबसे एंड वाला पार्टिकल है, मतलब शुरुआत वाला पार्टिकल है, वो कितनी दूरी पर है? आर नॉट। जो सबसे दूर वाला पार्टिकल है वो आर नॉट प्लस एल। तो जो एक्स की लिमिट्स हमने लगाने थे यहाँ पे, वो हमने लगाया आर नॉट से आर नॉट प्लस एल। ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया -1 बाय एक्स, माइनस साइन बाहर रखी, 1 बाय एक्स यहाँ पे आया। जो पहले x की जगह आर नॉट प्लस एल डाले, फिर x की जगह आर नॉट डाले, आगे सब्स्टिट्यूट करके सब्ट्रैक्ट करके बढ़ाते गए, ये अपना आंसर आ गया। तो ये क्या है? दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द रॉड एंड द मास m नॉट। ठीक, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो डाउट हो प्लीज पूछो, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। कार्तिका, तुम्हारे क्वेश्चंस रहेगा, ऐसा करो मुझे एक बार मैसेज कर दो आप, आई थिंक अराउंड 9-9:30 के अगर हो सके उस टाइम पे मुझसे आके पूछ लो, ठीक है? राइट, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। जो डाउट हो, अच्छा कल टेस्ट होगा, अपने टाइमिंग्स डाल देना, तुम्हारे क्लासेस के क्या क्या टाइमिंग है, तो आई विल पुट द टेस्ट टाइमिंग्स फॉर टुमारो। कल अपना टेस्ट है, टेस्ट टुमारो, ठीक है? संडे को कोई भी स्किप नहीं करेगा, बाहर गया हूँ सर, ऐसा हो रहा है सर, वैसा हो रहा है, नहीं, देना सबको है। जितनी भी तैयारी है दे दो, डरो मत, घबराओ मत, जीरो भी आए तो भी दो, माइनस में भी आंसर आए तो भी दो, चलो ठीक है? कूल, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने डाउट्स नहीं पूछे हैं वो लोग मुझसे कल सुबह मिलकर डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक्स ऑल, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. ओके, बाय बाय।
थैंक यू सर सर। कल के और आज के नोट कल के तो मैंने डाले हैं क्या ग्रुप पे? नो अरे कल के नोट्स नहीं डाले हैं? नो सर। अच्छा 18th के रहे हुए हैं। चलो आई विल पुट इट। ठीक है, ओके देन, थैंक यू ऑल, Thank थैंक यू, ओके बाय। तो दोस्तों इस तरह से इस क्लास का ये वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले एक शुभ विचार आप सबके लिए। विचार ये है कि जब भी हम कभी कुछ सीखते हैं, कुछ नया लर्न करते हैं, अगर हम उसे कनेक्ट कर लें उन सब से जो हमने पहले पढ़ा है, पहले जाना है, सीखा है, समझा है, या वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं, तो ये सीखने की प्रोसेस इंटरेस्टिंग के साथ साथ लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टे कर जाती है। यानी कि हमारा रिकॉल बेहतर हो जाता है, हमारी मेमोरी बड़ी प्यारी हो जाती है ना। तो इसी शुभ विचार के साथ लेट मी पुट एन एंड टू दिस क्लास, और इंश्योर कीजिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो कॉल कीजिए ऑन माई नंबर 7974355374 ताकि आप इन क्लासेस के लिए एनरोल हो सके और हम लोग इसी तरह से इंटरेक्टिव अंदाज में पढ़ते हुए फिजिक्स को जी सकें, उसके मजे ले सकें। और ऑफ कोर्स जेईई और नीट की तैयारी और मार्क्स तो पीछे पीछे आ ही जाएंगे, है ना। जब हम किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो उसमें हमारा पोटेंशियल अपने आप ही बड़ा स्ट्रॉन्ग और मज़ेदार होता जाता है। इसी ने एक विचार के साथ इजाजत दीजिए मुझे। नाम है खुशवंत फतनानी और आप देख रहे थे फिजिक्स विद फतनानी। टेक केयर, बाय बाय, सी या, सायोनारा।